तो महाराज अब उसके अपराध का उत्तरदायित्व उसी का बनता है जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया है। क्षमा करें महाराज, पर न्याय शास्त्र यही कहता है। तुम्हारा संकेत युवराज सिद्धार्थ की ओर है। भाई महाराज, आप क्रोधित ना हो और इसे क्षमा कर दीजिए। भाई महाराज, कदाचित अमात्य ठीक कह रहा है, हमें इस न्याय को स्थगित कर देना चाहिए। अरे द्रोणोदन, न्याय होगा, अवश्य होगा। परंतु भाई महाराज, युवराज सिद्धार्थ तो बालक हैं, वो कैसे गौरी के अपराध के उत्तरदायी हुए? उत्तरदायित्व लेने वाले को कल दंड गृह में प्रस्तुत किया जाए, न्याय वही होगा। ये तुम क्या कर रही? सिद्धार्थ पे दया कीजिए थे, मुझे दंडित कीजिए। मैं कोड़े खाने को तैयार हूं, किंतु सिद्धार्थ को दंड गृह मत ले जाइए। जब न्याय सभा ले जाने से नहीं रोका, दंड गृह ले जाने से क्यों? फिर क्या ये उचित है भैया कि इतनी कम उम्र में वो दंड गृह देखे? आप तो चाहते थे कि सिद्धार्थ पर दुख की छाया भी न पड़े। जब नई नगरी के निर्माण के लिए आप प्रजा के प्रति निष्ठुर हुए, तो मैं आपके पुत्र स्नेह को समझ सकती थी, किंतु आज आप अपने उसी पुत्र के प्रति निष्ठुर हो गए। तो अब यह स्नेह किसके प्रति? न्याय के प्रति। जीवन अंत तक सिद्धार्थ अब कभी न्याय नहीं करेगा। हाँ, और किसी का उत्तरदायित्व तो कभी ना लेगा। मैं चाहता हूं कि वो क्षत्रिय बने, सम्राट बने, अपने कुल का नाम उज्जवल करे। क्या राजा राम हमारे कुल के नहीं थे? क्या उनमें करुणा नहीं थी? क्या वह प्रजा वत्सल नहीं थे? क्या वह किसी सम्राट से कम थे? क्या वह क्षत्रिय नहीं थे? राम राज्य से बढ़कर और कोई उदाहरण है क्या देव? मैं पिता के साथ साथ एक राजा भी हूँ। जब मैं न्यायासन पर बैठता हूँ तो उतर जाइए ऐसे न्यायासन से। मैं शाक्य कुल की ऐसी शासन प्रणाली को नहीं मानती, जहाँ एक निर्दोष को उसकी करुणा के लिए दंड दिया जा रहा है। 8 वर्षों में सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। 8 कोड़ों में 8 जन्मों का दुख देख लेगा आपका भतीजा। उसने न्याय सभा के समक्ष गौरी का उत्तरदायित्व लिया था। पर वो अभी बालक ही है भैया। आर्य 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 ओ आर्य, पता नहीं अब महाराज क्या न्याय करेंगे। उस दिन पूरी सभा ने सिद्धार्थ के न्याय को माना, अब सभा के न्याय को उसे मानना ही होगा। ऐसा न्याय जो शाक्यों के इतिहास में कभी किसी राजा ने नहीं किया। सुबह से ढूंढ रहा था तुम्हें, और तुम यहाँ हो। तुम रो क्यों रही हो माँ? पिछली बार जब मैं गुरुकुल जा रहा था तब भी तुम रो रही थी। जब भी मैं कोई नई जगह जाता हूँ तब तुम रोने लग जाती हो। और लौशिका कह रही थी कि आज मैं दंड गृह जा रहा हूँ। महादेवी, हम युवराज को लेने आए। हाँ हाँ,
चलो माँ, मैं दंड ग्रह देख कर आता हूँ। भगवान मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। इतनी छोटी आयु और इतना बड़ा दंड। दंडग्रह में इतनी भीड़ कैसी? महाराज, ये भीड़ न्याय की विनती के लिए है। कृपा कर आप अपने न्याय को स्थगित करते महाराज। हाँ भाई महाराज, मैं आकाश पाताल लेकर उस वैश्य गौरी को ढूंढ निकालूंगा। उत्तरदायित्व लेने वाले को उपस्थित किया जाए। मैं लज्जित हूं कि नई नगरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अन्न पहुंचाना राजा का कर्तव्य है और यह दायित्व मैंने गौरी को दिया था। उसने दोबारा अपराध किया तो उसका उत्तरदायित्व लेने वाला उसके दंड का अधिकारी है। क्षमा कीजिए महाराज, न्याय सभा में आपने एक राजा बनकर सोचा, आप एक पिता बनकर सोचिए। उत्तरदायी दंड भुगतने के लिए सक्षम नहीं, इसलिए उसका दंड उसके पिता को दिया जाता है। भाई महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? दंड देना राजा का धर्म था और दंड भुगतना पिता का धर्म है। परंतु महाराज, इसका युवराज सिद्धार्थ पर क्या असर पड़ेगा? मेरे पुत्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि बिना सोचे समझे झूठे मनुष्य का उत्तरदायित्व लेना भी अपराध है। करुणा से राज्य नहीं चलते। महाराज, उठाओ कोड़ा, मैं तैयार हूं। घोड़ा उठाओ, अन्यथा तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। महाराज, सॉरी, क्षमा महाराज, देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। क्षमा महाराज, महाराज क्षमा। नए नगरी में अन्न पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा था या नहीं गौरी? था महाराज। तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज वो भी तो आप ही का आदेश था। क्या?
मेरा आदेश? हाँ महाराज, ये देखिए, ये रहा आदेश पत्र। वैश्य गौरी गजानन, इस पत्र के साथ तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आज तक राज के आदेशानुसार जो अन्न तुम नई नगरी को भेज रहे थे उसे स्थगित कर दिया जाए। ये पत्र खोटा है। मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया। जी महाराज, ये आदेश पत्र खोटा है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? इस पर तो राज की मोहर लगी हुई है। मुहर लगाने वाले से एक भूल हो गई है। लोहे की नकली मुहर लगाने के फलस्वरूप इसके सतह पे उभरी हुई हाथी की चित्र खुरदुरी है, जो कि असली सोने के मुहर से नहीं होती। ये पत्र तुम तक किसने पहुंचाया? राज्य के एक सैनिक ने महाराज। कहाँ है वो सैनिक? महाराज, मैं उसी को ढूंढ रहा था। स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का बस वही एकमात्र प्रमाण था महाराज, पर वो अभी तक मिला ही नहीं। तुम न्याय व्यवस्था को भ्रमित कर रहे हो गौरी। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ महाराज। शाक्य न्याय प्रणाली के अनुसार तुम्हारे पास केवल दो ही पर्याय है, एक तो कोड़े, अन्यथा नगर निकाला। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। आज नहीं तो कल अपराधी अवश्य दंड पाएगा। बोलो युवराज सिद्धार्थ की जय! 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 युवराज सिद्धार्थ की युवराज सिद्धार्थ की युवराज सिद्धार्थ की। महाराज, कलकुली नरेश, महाराज मादंड पानी महादेवी अमिता को स्वयं लेने के लिए कपिल वस्तु में पधार रहे हैं। नरेश महाराज दंड पानी पधार रहे हैं। प्रजापति, लगता है वो आ गए। तुम देखना उनके स्वागत में कोई त्रुटि न रहे। अमिता दीदी, आप निश्चिंत रहें। यदि वो आपके स्वामी हैं, तो मेरे भी भाई हैं। प्रजापति, तुम देखना कि इस शुभ अवसर पर भैया और उनके बीच कोई राजकीय बातें न उभरे। आप चिंता न करें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कपिल वस्तु में कोलिया नरेश महाराज दंड पानी के आगमन से हमारा अभिमान और बढ़ गया है। स्वागत है आपका। कदाचित आप संबंध भूल रहे हैं महाराज। कोलिया नरेश इस घर के जमाई है। और एक जमाई ससुराल स्वागत का अवसर कैसे जाने दे सकता है? महाराज दंडपानी जमाई होने का लाभ उठा रहे हैं। आपसे अपने चरण धुलवाना चाहते हैं। तशला लाइए। चरण प्रक्षालन के बाद ही जमाई भीतर कदम रखेंगे। चरण तसले में रखिए भैया। ये तुम क्या कर रही हो प्रजा? मैं कपिल वस्तु के महाराज की अर्धांगिनी हूँ, अर्थात ये धर्म मेरा भी उतना ही हुआ। और आप मेरे बड़े भैया, तो ये दोहरा अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? चरण तसले में रखिए।
नहीं प्रजापति, तुम भली भांति जानती हो कि कोलिये पुत्रियों और भगिनियों से चरण स्पर्श नहीं कराते। रहने दो। कपिलवस्तु में आपका स्वागत है भैया। स्वागत है आपका। जैसे समाज को सही मार्गदर्शन देना ब्राह्मण का कर्तव्य है, वैसे ही समाज की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, और क्षत्रिय बिना शस्त्र के अधूरा है। शस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इन शस्त्रों का ज्ञान देने आए हैं राजा मितुदन। आज हम धनुर्विद्या सीखेंगे। ये कमान है, इसे प्रत्यंचा कहते हैं, और ये है तीर। इस तीर को इस कमान पर रख लक्ष्य निश्चित कर इस तरह प्रत्यंचा को खींच छोड़ते हैं। ये तो सरल है, इससे तो उड़ते पक्षी भी गिर सकते हैं। हाँ कुमार देवदत्त, परंतु ये विद्या निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त होती है। देवदत्त की तरह शस्त्रों का अभ्यास क्यों नहीं करते? मुझे शस्त्र अच्छे नहीं लगते। और अश्व? मुझे सारे प्राणी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर पुष्प है ये। तुम इतने सारे पुष्प का क्या करोगी? मैं इन्हें देवता ले जाऊंगी। हमारे यहाँ ऐसे सुंदर पुष्प नहीं होते। ये लीजिए। ये तो घायल है। देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते पक्षी को मार गिराया। ले लो, मैं राजा मितुदन को दिखाऊंगा। सुना नहीं तुमने? ये मेरा आखेट है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ज्येष्ठा। आखेट क्षत्रिय गुण है और रक्षा क्षत्रियों का कर्तव्य। यदि तुमने मुझे ये पक्षी नहीं लौटाया तो अच्छा न होगा। नहीं देगा वो आपको। क्या कर लोगे? मैं इसी घड़ी न्याय सभा में जाकर महाराज से याचना करूंगा। हाँ, जाओ। मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। द्रोणोदन, ये न्याय घंट किसने बजाया? मैंने महाराज। महाराज मुझे न्याय चाहिए। देवदत्त, क्या बात है देवदत्त? तुम इतने क्रोधित क्यों हो? आप ही बताइए महाराज। मैंने तीर चलाया, एक पक्षी का आखेट किया, तो उस पर किसका अधिकार हुआ?
ये तो उजाले में परछाई जैसी सरल बात हुई। जिसका तीर अखेट उसी का। महाराज, आखेट मैंने किया, पर युवराज सिद्धार्थ ने वो पक्षी मुझसे छीन लिया। मुझे अपना अधिकार चाहिए। ये न्याय मांगने का उचित समय नहीं है देवदत्त। उचित समय कब है? न्याय के लिए न्याय सभा होती है। अब जाओ यहाँ से। क्रोधित क्यों होते हो अनुज? बच्चों की हठ और जिज्ञासा दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों महाराज शुद्धोधन, उचित कहा ना? आप जैसे गुणीजन अनुचित कैसे कह सकते? जब देवदत्त ने न्याय घंट बजा ही दिया है तो उसे न्याय भी अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, महादेवी अचानक अस्वस्थ हो गई है। क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। क्या हुआ इन्हें? सुबह प्रार्थना करते समय अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। माँ, क्या आपने भी माही जैसे सोमरस पान किया था जो गिर गए? क्या हुआ प्रजा? समाचार है भैया, इस बुआ को एक और अवसर मिलेगा नामकरण संस्कार में आने का। महादेवी माँ बनने वाली है। बधाई हो प्रजापति, बधाई हो महाराज शुद्धोधन, बधाई हो। बधाई हो भाई महाराज। अनुज, कुल गुरु से शुभ मुहूर्त निकालकर ये समाचार कपिल वस्तु में पहुंचा दो। उत्सव का आगमन होने वाला है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज, अब कपिल वस्तु को कोई चिंता ही नहीं रही। अब यदि असित मुनि की वाणी सत्य भी होती है तो भी राजे को भयभीत होने की कोई बात ही नहीं। नया उत्तराधिकारी जो आने वाला है, क्यों महादेवी, है ना? कौन आ गया? चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अरे अभिनंदन। अरे चलिए। वैसे सत्य कहा है आपने, सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप भी? जो देख कर आ रहा हूँ वही कह रहा हूँ अमिता। कुमार देवदत्त ने आज ही युवराज के विरुद्ध न्याय याचना की है। याचना? हाँ, और कल भरी सभा में उस पर सुनवाई भी होगी। कहो कुमार देवदत्त, आप दरबार से क्या न्याय चाहते हैं? महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया, वो पक्षी मेरा हुआ। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला, मैंने इसकी रक्षा की, अभी मेरे पास रहेगा। तो अब ये न्याय करना है कि ये पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे? आखेट करना तो क्षत्रियों का गुण धर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ, ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पे संदेह है। और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, पर रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा?
जिस तरह हर बादल से पानी नहीं बरसता, जिस तरह हर वर्ष खेत में एक सा अनाज नहीं उगता, जिस तरह मनुष्य की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसी तरह आखेट भी हर क्षत्रिय का गुण धर्म नहीं हो सकता। सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा परमो धर्म। अब आप ही न्याय कीजिए। दाद भी मेरे और होड़ भी मेरे। कुलगुरु वाचस्पति, कृपा करके आप ही न्याय करें। राजन, प्रश्न ये है कि इस पक्षी पर अधिकार किसका है? एक निक्षत्रिय गुण धर्म दिखाए और एक निक्षत्रिय धर्म। मैं भी असमर्थ हूं राजन। अब ये न्याय तो स्वयं पक्षी ही कर सकता है। ये सब क्या है प्रजापति? मायके से जा रही हो मिता दीदी, इतना प्रेम तो साथ जाएगा ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम भी हमारे साथ देवदार चली चलो, वर्षों से तुम नहीं आई हो वहाँ। बस एक बार युवराज बड़े हो जाए, फिर निश्चिंत होकर आ जा सकूंगी। इतने सारे केले देवदार तक जाएगा ये? इसे भूख लगे और रास्ते में कुछ ना मिले तो? मित्र होने के नाते मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं इसका ध्यान रखूं। मैं भी तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वाह, इतने सारे पुष्प, ये तुम लाए? नहीं, मैं लाया हूँ। देवदत्त तुम? हाँ, तुम्हें ये पुष्प बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। वैसे अब पता नहीं फिर कब मिलना हो। बहुत जल्द। ये बुआ नामकरण के समय तो आएगी ही, और कह देती हूँ आने वाले युवराज का नाम ये बुआ अपने पसंद से ही रखेगी। यशोधरा, सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं, मैं भी उससे ही ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! ये देखो, कुंज ने देख लिया सिद्धार्थ को। कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए भेंट लाने गया था। कहाँ है? दो। ये क्या है? एक जंगल है। ये तो बीज है, ये कोई भेंट करने की चीज है? हमारे आचार्य कहते हैं हर आग में कई सपने होते हैं, हर आंसू में एक समुद्र होता है, हर तलवार में एक सेना छुपी होती है। उसी तरह हर बीज में एक जंगल छुपा होता है। इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा।
बढ़ने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। महादेवी, आपकी औषधि का समय हो गया है। लौशिका, औषधि बाद में, पहले तू तेल लगा। ठीक है। महादेवी, शुभ समाचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया है, मानो पंख लग गए हो। हट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा के साथ दौड़ रही हूँ। परसों बाद इस परिषद में लोरियां गूंजेगी, किलकारियां सुनाई देगी, है ना? हाँ। पर एक बात समझ में नहीं आई महादेवी। वो क्या मंगला दीदी? जरा वहां तो देखो, उस कोने में वो मूर्ति। वो राम की मूर्ति महादेवी माया लाई थी। अच्छा। अब जरा वहां तो देखो, वो कोने में वो कृष्ण की मूर्ति मैं लाई थी। अब जरा दोनों मूर्ति को एक ही समय एक साथ देखो तो। ये क्या ठिठोली है मंगला दीदी? ठिठोली नहीं है महादेवी, सत्य है। अब ये सोचो, एक कोने में सिद्धार्थ खड़े और दूसरे कोने में आपकी होने वाली संतान। तो दोनों का ध्यान एक साथ कैसे रख पाओगी महादेवी? वो दोनों मेरी दो आंखें होंगी मंगला दीदी। दो आंखें एक ही मनुष्य की होती है, फिर भी इनमें कितनी भिन्नता। एक फड़फड़ाए तो शगुन होता है, और यदि दूसरी फड़फड़ाए तो अपशगुन। केवल सिद्धार्थ को देखोगी तो अपनी संतान के साथ अन्याय करोगी, और केवल अपनी संतान को देखोगी महाराज को दुख पहुंचाओ। प्रजा, मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी मां बनकर पालेगी। सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। ये संतान हर शर्त आपके आगे प्रश्न बनकर खड़ी रहेगी महादेवी। मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी।
महादेवी मैं भी आपको औषधि देती हूँ। महादेवी ने तो औषधि ली ही नहीं। आपके गर्भपात का समाचार सुनकर बहुत पीड़ा पहुंची है मुझे। मैंने सारे प्रश्न ही मिटा दिए मंगला दीदी। अब राम कृष्ण को एक साथ एक ही में देखेंगे। बस एक ही आंखों की शकुन वाली। अंजलि रानी, आपने तो उस दिन सहज कह दिया था कि महादेवी का ध्यान अब युवराज सिद्धार्थ पर नहीं होगा। बस तब से कह रही थी कि मंगला दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। वैद्य सुशय ने औषधि दी थी, नहीं ली, और उसी समय इन्होंने संकल्प किया कि जब तक युवराज सिद्धार्थ अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेते, महादेवी की अपनी कोई संतान नहीं होगी। इतना बड़ा त्याग। सिद्धार्थ बैरागी न बने, उस पर दुख की छाया न पड़े, इसके लिए मैंने क्या कुछ उपाय नहीं किए। यहां तक कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि शाक्य कुल का इतिहास मेरे विषय में क्या कहेगा। परंतु मेरे सभी प्रयत्न पर भारी है तुम्हारा ये त्याग देवी। देव, मैंने तो पुत्र प्रेम में केवल नगर खाली करवाया देवी। परंतु तुमने युवराज सिद्धार्थ के लिए अपनी कोख खाली कर दी। ये प्रमाणित कर दिया कि संबंध केवल रक्त से नहीं, प्रेम से भी बनते हैं। तुम्हारे जैसे मां का दृष्टांत कदाचित ही आने वाले इतिहास में कोई होगा। तुम्हारी इस भीष्म प्रतिज्ञा पर मैं नतमस्तक हो देवी। अब युवराज सिद्धार्थ के सम्राट बनने में मुझे कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। कौशिका। जी महाराज। राजा अमितोदन को कहो कि मैं अब भी सभी गुरुजनों को मिलना चाहता हूं। जी। गुरुवर्य कौंडिन्य, कैसे चल रहा है शाक्य कुमारों का प्रशिक्षण? उत्तम, अति उत्तम महाराज। कुमार सिद्धार्थ को वेदों की प्रत्येक ऋचा स्पष्ट अर्थ सहित कंठस्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अप्रतिम। वेदों से संबंधित कुमार सिद्धार्थ के जटिल प्रश्न हमें सावधान रखते हैं महाराज। सत्य प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी। ये विद्या हम नहीं समझे। दो सत्य। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो सिद्धार्थ? ज्येष्ठा,
प्रत्यक्ष सत्य वो होता है जिसका प्रमाण तुम दे सकते हो, अर्थात वर्षा हुई और नदी का जल स्तर बढ़ा। पर परोक्ष सत्य अर्थात वर्षा नहीं हुई फिर भी नदी का जल स्तर बढ़ा। ऐसे कैसे? क्योंकि पहाड़ों में वर्षा हुई और पानी नदी में बह गया और नदी का जल स्तर बढ़ गया। जिस सत्य का हम प्रमाण नहीं दे सकते वो परोक्ष सत्य है। महाराज, अश्व सवारी में भी अति निपुण है युवराज। अश्व से मित्रता करना, उसके प्रत्येक संकेत को परखना, उसे थकाए बिना उस पर सवारी करना। चातुर्य अद्भुत, संगीत ज्ञान अकल्पनीय, नृत्य की भाव भंगिमाओं की भी जानकारी है और शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते हैं युवराज। और शस्त्र अभ्यास आयुध विद्या में कितने पारंगत हैं युवराज? क्या हुआ अनुज? महाराज, युवराज को शस्त्र अच्छे नहीं लगते। शस्त्र अच्छे नहीं लगते? एक क्षत्रिय को शस्त्र अच्छे नहीं लगते? इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि युवराज को शस्त्र चलाना नहीं आता, परंतु हाँ, शस्त्रों का उपयोग करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज, केवल यही एक दोष है युवराज में। दोष युवराज में नहीं, दोष आप में है गुरुवर्य। मैंने आपको आदेश दिया था कि युवराज को ऐसा योद्धा बनाओ इस संपूर्ण भारतवर्ष के योद्धा उसके समक्ष नतमस्तक हो। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। मिट्टी में छुपे लोहे से तलवार बनने में समय तो लगता ही है, पर हमें धैर्य रखना होगा। यहाँ कैसे लगी? गुरुजी, हम कुटिया बना रहे थे, अचानक देवदत्त भैया ने आके उसमें आग लगा दी। हाँ गुरुजी, उस वक्त छन्ना कुटिया के भीतर था। देवदत्त, देवदत्त, क्या तुमने ये किया? हाँ। क्यों? आपको पाप से बचाने के लिए। कुटिया बनाते समय अछूत छन्ना ने मदद की थी, इस कारण। केवल इस कारण तुमने कुटिया जला दी? हाँ गुरुजी, अछूत के हाथों बनी कुटिया में आपको कैसे रहने देता? देवदत्त, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें एक अधिकार देता हूँ, मेरा मल मूत्र तुम उठाओगे। आचार्य, ये क्या कह रहे हैं आप? देवदत्त, क्या मैंने यही शिक्षा दी है तुम्हें? छन्ना साथी पुत्र है, अछूत है। वारण कर्म से होता है, जन्म से भी देवदत्त। आचार्य कौंडिन्य, आप ब्राह्मणों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मैं नीति के अनुसार बोल रहा हूँ आचार्य। न ब्राह्मण श्रेष्ठ है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सभी एक ही रचना के विभिन्न भाग हैं। ब्रह्मा के शीश से ब्राह्मण पैदा हुए, तो कंधे से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो क्या पैर और शीश की तुलना की जा सकती है? क्या पैरों के बिना शरीर चल सकता है? सोचो, अगर यह अछूत मलमूत्र उठाना बंद कर दे तो क्या राज्य में मलिनता ना होगी? सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय रोगी हो जाएंगे। देवदत्त, अपने आप को क्षत्रिय कहने से पहले सोचो कि तुम में कितना मैल है। और आचार्य अश्वपाल, क्षमा कीजिए, विद्यार्थी के समक्ष गुरुजनों का विवाद पक्षपात का संकेत है, उनकी श्रद्धा घटती है। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुजी, उस तरफ जाते हुए देखा था मैंने उसे। देवदत्त, ये कुटिया तुमने जलाई है, अब तुम ही इसे बनाओगे। पक्षपात तो अब होगा आचार्य कौंडिन्य। देवदत्त को सिद्धार्थ से कुशल न बनाया
तो मेरा नाम आचार्य अश्वपाल नहीं। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्यों चले आए? आप ही की तो सीख है आचार्य। क्रोध अग्नि स्वरूपा है और ध्यान जल स्वरूपा। क्रोध नष्ट करता है और ध्यान श्रेष्ठता बढ़ाता है। यदि मैं वहाँ होता तो ज्येष्ठा पर क्रोध कर बैठता, इसलिए यहाँ चला आया। सच कहा तुमने। आज मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान में बैठना चाहता हूँ। शास्त्र कंठस्थ हुए और जब तब ज्ञान का चलन हुआ। छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, बिंदु सिंधु का मिलन हुआ। बढ़ने लगी सृष्टि की संपदा, मीन विहत सब मिलने लगे। चारों दिशाएं खिली खिली सी, जीव से जीवन बढ़ने लगे, जीव से जीवन बढ़ने लगे। हो गति अश्व की, मति मनुष्य की, युद्ध नीति तलवार प्रहार। वार शब्द का ज्ञान हो गया, बन गए सुख दुख जीत हार। हवन ज्ञान का पूर्ण हुआ, विकसित हुआ ज्ञान भंडार। देखते देखते खिलने लगा, बीज से उपवन का श्रृंगार, बीज से उपवन का श्रृंगार। इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। देखो सितार, तुम्हारे दिए हुए बीजों से पूरा वन खिल गया है। मैं आ रही हूँ कपिलवस्तु के कुमारों की परीक्षा देखने।
क्या सोच रही है? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? हाँ देव, इस समय मेरा हृदय गगन ढोल से भी अधिक आंदोलित हो रहा है। जिज्ञासा तो सभी को है महादेवी। जिज्ञासा नहीं देव, भय। भय? क्यों? क्योंकि आज सिद्धार्थ के साथ साथ मेरी भी परीक्षा है। केवल तुम्हारी नहीं देवी, मेरी, गुरुजनों की, संपूर्ण शाक्य कुल की परीक्षा है। आज कपिलवस्तु के भविष्य और असित मुनि के वचन दोनों को परखा जाएगा। यदि आज सिद्धार्थ ने अपनी क्षत्रियता का प्रमाण नहीं दिया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी देव। तुम चिंता मत करो महादेवी, जो हवन निष्ठा से किया जाता है उसका फल भी अवश्य मिलता है। तुम केवल इतना सोचो कि हमने एक लोहे के टुकड़े को गुरुकुल भेजा था, अब तलवार देखने जा रही हो। चले। अवसर है राजा देवदत्त, मेरी तलवार पूरी तरह से सिद्धार्थ पर भारी है, समाप्त कर दो उसे। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ना रहेगा सिद्धार्थ, ना होगा उत्तराधिकारी। राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध कर दो। गुरुवश्यपाल ने कहा है प्रथम परीक्षा तुम्हारी ही होगी सिद्धार्थ समक्ष। तो ये तलवार सिद्धार्थ के रक्त से भी गहरी शांत होगी। आज दो की जोड़ियों में प्रतियोगिता होगी। जो श्रेष्ठ होगा वही दूसरे प्रतियोगी के साथ युद्ध करेगा। प्रथम चरण की प्रतियोगिता आरंभ की जाए। साम दाम दंड भेद मार्ग जो भी हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ मेरा देवदत्त ही होना चाहिए। नहीं तो अश्व के पैरों में तुम्हारा मस्तक होगा अश्वपाल। आप निश्चिंत रहे मंजरी रानी, देवदत्त ही सर्वश्रेष्ठ होगा। उनकी विजय से ही तो मैं भी कौंडिन्य के सामने सर्वश्रेष्ठ बन पाऊंगा।
योद्धाओं का पूर्व परिचय देना पक्षपात होगा। युद्ध में केवल योद्धाओं की योग्यता का परिचय है, इसलिए प्रतियोगियों के मुख नहीं दिखेंगे, दिखेगी केवल उनकी शक्ति, अभ्यास और योग्यता, उनकी चपलता और शस्त्र चलाने की प्रतिभा। अपने शत्रु को समाप्त करने की तैयारी कर लो देवदत्त। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। और ज्ञात रहे, युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। सिद्धार्थ, ये मुखौटा तुम्हारे लिए। कुमार देवदत्त का हर प्रहार युवराज पर भारी है आचार्य कौंडिन्य। ये छल है। युद्ध में सब क्षमा है प्रजापति, किंतु यह केवल प्रतियोगिता है। तुम्हारी स्फूर्ति अद्भुत है। क्या कहना है आचार्य कौंडिन्य देवदत्त के बारे में? निसंदेह अद्भुत प्रदर्शन था। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। अरे क्या करोगे तब? क्या करो? अपने क्रोध पर अंकुश रखो, जाओ यहाँ से। और आज की हमारी प्रथम प्रतियोगिता के विजेता है युवराज सिद्धार्थ।
युवराज दिखाई नहीं दे रहे। आज की दूसरी प्रतियोगिता आरंभ होती है। ये प्रहार क्यों नहीं कर रहा? शत्रु को भगाना ये भी युद्ध की एक नीति है राजन। प्रतिवाद करो, ये परीक्षा है, प्रतिभा दिखनी चाहिए। कदाचित मानाम भी जीत गए थे तब। अब कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। सिद्धार्थ की पराजय हुई, यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। पता नहीं महाराज को जब ये मालूम होगा तो क्या होगा। सिद्धार्थ। और आज के एक और विजेता है युवराज सिद्धार्थ गौतम। इसका मतलब वो लाल मुखौटे में सिद्धार्थ नहीं था। कपट हुआ हमारे साथ। आपने तो कहा था कि लाल मुखौटे में सिद्धार्थ है, तो वो बदल कैसे गया? इसका उत्तर मैं देता हूं आचार्य अश्वपाल। वो मुखौटा लेकर जब मैं युवराज को देने गया, सिद्धार्थ ये मुखौटा तुम्हारे लिए। गुरुदेव, मेरे मुखौटे का बांध तो टूट गया। कोई बात नहीं, तुम सिद्धार्थ का मुखौटा ले लो। जल्दी करो।
प्रतियोगिता का समय हो गया। जी गुरुदेव। गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य समान होना चाहिए। आचार्य अश्वपाल, कुमार देवदत्त के लिए आपका पक्षपात अच्छा नहीं। उस मुखौटे ने आपका मुखौटा उतार दिया है और कुमार देवदत्त, अपने क्रोध पर अंकुश रखो, वरना किसी दिन इस तरह फंस जाओगे कि कोई गुरु तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जिस तरह ग्रह से ब्रह्मांड का, हस्तरेखा से भविष्य का ज्ञान होता है, उसी तरह शरीर के इन बिंदुओं से शरीर की भीतरी परिस्थिति का संबंध होता है। जैसे नाड़ी परीक्षा से चिकित्सक को हृदय की गति का ज्ञान होता है। ये शरीर 10 भागों में विभाजित है। ये मध्य रेखा और दोनों ओर 5-5 विभाग। आज भी बड़े बड़े योगी चिकित्सक इस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं कि शरीर की पीड़ा का उत्तर स्वयं शरीर के पास ही है। हर एक अंग का प्रतिनिधित्व हाथ की हथेलियां और पैर के पंजे करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मस्तिष्क की पीड़ा को दूर करने के लिए आंखों के कोने की दोनों ओर 2 उंगली दूर दबाव देने से पीड़ा में राहत मिलती है। महाराज, युवराज के सर पे काट लिया। युवराज को भीतर ले चलो और राजवैद्य को तुरंत बुलाओ। वैदराज, युवराज को सर्प ने काटा है, मैंने देखा। परंतु इनके शरीर पर सर्पदंश का तो कोई निशान नहीं है। तो फिर सर्प देखकर डर गए होंगे युवराज, तभी तो बेइज्जत हो गए। मेरे कहने का अर्थ है बड़े कोमल प्रकृति के हैं हमारे युवराज, है ना? बेसुध होने का कोई कारण नहीं है, कदाचित थकावट होगी। अब कैसा लग रहा है युवराज? क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अचानक बेसुध कैसे हो गए? चिंता का कोई कारण नहीं है पिताजी। सिद्धार्थ पुत्र। माँ, इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मुझे तुरंत आचार्य कौंडिन्य के पास जाना होगा। चलो चलो। सिद्धार्थ, ये तो बताओ हुआ क्या? निश्चिंत रहे पिताजी, लौट कर बताऊंगा सब कुछ। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैंने मनुष्य शरीर के बारे में एक बात खोज ली कि शरीर के कुछ बिंदु दबाने से मनुष्य बेसुध हो सकता है। क्या? जी गुरुदेव, देखिए। इसे क्या हुआ? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, कुछ पल पश्चात इसे सुध आ जाएगी। कैसे कह सकते हो? प्रथम प्रयोग मैंने स्वयं पर किया गुरुदेव। कल रात में बेसुध था,
अब हमें युद्ध में शत्रुओं को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर के बिंदु दबाने से वो बेसुध हो जाएंगे और अनिवार्य हुआ तो हम उन्हें बंदी बनाकर युद्ध जीत सकते हैं। तुम सच में करुणा मूर्ति हो सिद्धार्थ, जो युद्ध में भी अहिंसा को ढूंढ रहे। तुम कब आए? जब आप बांसुरी वादन में लीन थी। माँ, मैंने बहुत बार देखा है, जब भी आप आनंदित होती हैं या निराश होती हैं या जब स्वयं को अकेला पाती हैं, तो आप इस पेड़ के नीचे आके बैठ जाती हैं। आप क्यों बैठती हैं माँ? इस पेड़ में ऐसा क्या है? ये माया है, मेरी बड़ी बहन। इस पेड़ का नाम मैंने माया रखा है। इस पेड़ के साथ मेरी बहन जुड़ी है। ये परिवार का एक सदस्य है, बड़ों की तरह हमें छाया प्रदान करता है। ये जीवन भी देता है, पक्षियों के सुर में संगीत सुनाता है, मानो हमारा ख्याल रख रहा हो। जगमग है जिससे जग सारा, सत्य कथा पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा। जगमग है जिससे जग सारा, सत्य कथा पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। अब गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुमार देवदत्त की परीक्षा होगी। कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की। देखना महादेव, देवदत्त चुटकी बजाते ही लक्ष्य भेद देगा। उससे श्रेष्ठ दूसरा धनुर्धर
कोई है ही नहीं। हाँ, सुना है। अनुज अमितोधन बता रहे थे, उससे उत्तम कोई नहीं। रुक जाइए गुरुदेव। क्षमा गुरुदेव, परीक्षा के लिए क्या मूक पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता को परखना होता है। क्या युवराज के पास कोई और विधि है? लगाइए लक्ष्य स्थल पर। जो जितना केंद्र के निकट होगा उतना ही दूसरों के आगे। युद्ध में थाल और कटोरों में बाण नहीं चलाते अनुज, रणभूमि में क्षत्रिय जीवन और मृत्यु पे खेलते हैं। अरे यदि उड़ते पक्षियों को नहीं मार सकते तो शत्रु तुम्हें मार देंगे। युद्ध रणभूमि में खेला जाता है जय, यहाँ नहीं, और वो भी अनिवार्य हो तब। यहाँ तो केवल परीक्षा के लिए निर्दोष पक्षियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। ये उचित नहीं। उपदेश साधु संत देते हैं, करते रहे। यहाँ तो केवल परीक्षा दी जाती है, भीरुता के व्यर्थ कारण नहीं। कुमार देवदत्त सत्य कह रहे हैं, होने वाले सम्राट को लक्ष्य का छोप कैसा। युवराज, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में रुचि नहीं है। हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। गुरुदेव, आज एक नहीं दो पक्षी उड़ाइए। मैं दोनों लक्ष्य एक साथ भेजूंगा।